हेलो दोस्तों, और आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो आप लोगों को ही के लिए वीडियो है और अच्छा खासा वीडियो है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि किरचॉफ लॉ केवीएल केसीएल सुपरपोजिशन नॉर्टन नेटवर्क। देखो थ्योरम में इसलिए पढ़ा रहे हैं, थ्योरम का परिभाषा डेफिनेशन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि थ्योरम आ जाता है आईटीआई से लेवल लेकर डिप्लोमा बीटेक, कभी कभी थ्योरम ही पूछ लेता है। उसके बाद न्यूमेरिकल तो मैं जितना न्यूमेरिकल होगा सुपरपोजिशन से लेकर जैसा होगा वैसा मैं आपको लगवाने की कोशिश करूँगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला लम्ड पैरामीटर, लम्ड एलिमेंट है या लम्ड पैरामीटर। लम्ड एलिमेंट, लम्ड एलिमेंट क्या कहते हैं? या किसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो, डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो लम्ड एलिमेंट होते हैं, या फिजिकली सेपरेटेड हो। देख सकते हो इन दिस एलिमेंट, इन दिस एलिमेंट फिजिकली सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब एक जगह सेपरेट है, मतलब आपका AR हो गया, AL हो गया एंड C। तो क्या है नेटवर्क? क्या है आपका? लम्ड एलिमेंट है, ठीक, आपका इनपुट है, ठीक, R है, L है एंड C, ठीक। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिक मतलब फिजिकली सेपरेटेड आर एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लम्ड एलिमेंट है यार। all this element one point concentrated, all this element one point concentrated मतलब एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, ठीक, उसे बोलते हैं हम लम्ड एलिमेंट। ला लीजिए, इसको आप लोग जल्दी से छाप लीजिए। जितना लोग मेहनत करोगे, देखो इसलिए इसको लिखाया समझाया जाता है, इससे आप लोग अच्छे से समझ सको, क्योंकि आप अच्छे से समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो कंपटीशन बीट नहीं कर पाओगे, ठीक। तो कंपटीशन बीट करने के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ है, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये देखो ITI लेवल से लेकर मैं बीटेक, AE असिस्टेंट इंजीनियर लगभग गेट लेवल का जो तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए भी आगे हम चलते हैं। डाली होगी और डाउन कर ली होगी। अगला डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट आपके क्या होते हैं? इन दिस एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड along द लाइन, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी भी पैरामीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। इन दिस एलिमेंट distributed along the line, distributed
न्यूट्रल एलान के बाद मतलब ये एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं रहते, ये डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो ये आपका जैसे आप केबल है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे तो यहाँ आर एल एंड सी सब डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, ठीक। आर एल एंड सी एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो ट्रांसमिशन लाइन, मिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो आप लोग जितना अच्छा पढ़ सको, जितना अच्छा समझ सको, अच्छा बढ़िया रहे। अब हम लोग आगे चलेंगे, बता लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट और लम्प्ड एलिमेंट समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर या लम्प्ड पैरामीटर लम्प्ड एलिमेंट बोले तो आप लोग बता सकते हो। ठीक, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो। खुताली हो गया आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। आगे चलते हैं। आगे एक थ्योरम आता है मेलिमन्स थ्योरम। भाई थ्योरम तो लगभग समाप्त होने वाले हैं। उसके बाद कन्वर्जन पढ़ेंगे, स्टार्टेड कन्वर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद है लगभग मेलिमन्स थ्योरम, मेलिमन्स थ्योरम। तो मेलिमन्स थ्योरम लगभग क्या होता है, लीनियर और बाइलेटरल में यूज होता है, लीनियर एंड बाइलेटरल। और मेलिमन्स थ्योरम थेवेनिन थ्योरम होता है लगभग। मेलिमन्स थ्योरम मेलिमन्स थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। तो मेलिमन्स थ्योरम इज इक्वल टू थेवेनिन थ्योरम। अब देखिए यहाँ हम लोग चलते हैं। मेलिमन्स थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम कैसे होगा इसको प्रूव करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं और R1, R2, R3, V1, V2 एंड V3 RN लोड लगा दिए। अब क्या करेंगे, लोड को ओपन करेंगे, लोग प्रूव करते हैं प्रूवेस थ्योरम कैसे हो। तो इधर से लोड ओपन कर दोगे, RL रिमूव, जब रिमूव हो गया तब क्या आ गया, ये आपका
ये आपका यहाँ VTH आ गया, हमने ओपन कर दिए तो ओपन सर्किट वोल्टेज, अब जैसे थेवेनिन वोल्टेज हो, VTH यहाँ, VTH यहाँ और VTH यहाँ, ठीक। अब यहाँ आपका करंट हम फ्लो हो रहा है I1, इसमें फ्लो हो रहा है I2, इसमें फ्लो हो रहा है I3, R1, R2 एंड R3, V1, V2 एंड V3, पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं, और यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। कितना हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा। अब हम KCL लगा दें, KCL लगा दे तो वो I1 प्लस I2 प्लस I3, आगे वाले करंट को पॉजिटिव या आने तो मान सकते हो। I1 किस में है, यहाँ से लो VTH माइनस V1, VTH माइनस V1 अपान R1 प्लस VTH माइनस V2 अपान R2 प्लस VTH माइनस V3 अपान R3 इक्वल टू 0। समझ रहे हो। अब यहाँ एक कल सेपरेट कर लो, VTH R1 प्लस VTH अपान R2 प्लस VTH अपान R3 इक्वल टू V1 अपान R1, समझ रहे हो, प्लस V2 अपान R2 प्लस V3 अपान R3, हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, VTH इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, V1 G1 1 पाई R1 मतलब G1, V2 G2 प्लस V3 G3, समझ रहे हो। तो VTH अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, V1 G1 प्लस V2 G2 प्लस V3 G3 अपान G1 प्लस G2 प्लस G3, डाल लीजिए। तो आप लोगों के लिए ये चीज डाल लीजिए। समझ रहे होगे कि कैसे आया VTH, सेम मिलीमन थ्योरम है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ मिलीमन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम होता है, ये आप लोग याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, इसलिए मिलीमन थ्योरम पढ़ाया जा रहा है। लोग सारे थ्योरम पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, वोल्टेज से करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो सारा जितना कन्वर्जन है चीज़ है आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिए हो गया आप लोग। अब यहाँ से डिलीट करते इसको, तो डिलीट कर दिए, सब डिलीट हो गया। अब हम RTH निकालते हैं। याद रखिएगा V1 G1 प्लस V2 G2 कभी न्यूमेरिकल आ सकता है इस पर। थेवेनिन थ्योरम आपको बताने का और मिलीमन थ्योरम। अब हमको मान लीजिए क्या निकालना है, RTH निकालना है। तो RTH निकालेंगे तो क्या होगा,
वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, समझ रहे हो? देखो समझ गए, R3 R2, अगर RTH निकालो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर RTH निकाल लिए तो 1/RTH क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3। अगर RTH निकाल रहे हो तो क्या होगा, 1/G1 प्लस G2 प्लस G3। ये आपका RTH निकल गया। क्या निकल गया, RTH निकल गया। अब केस आता है, केस फर्स्ट। इसमें केस फर्स्ट अगर केस फर्स्ट क्या आएगा, तो हम लोग ने VTH और RTH दोनों निकाल लिया। अब केस फर्स्ट इसमें क्या आएगा, अगर मान लीजिए करंट सोर्स कोई नीचे आ रहा है, समझ रहे हो? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट आयरन लोड लगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, आयरन लगा R1 R2 R3 V1 V2 V3। यहाँ करंट आनी चाहिए। तब क्या होगा, तब उस फार्मूले में हमने जो VTH निकाला है, V1 G1 V2 G2 V3 G3 अभी निकाला है, अपान G1 प्लस G2 प्लस G3। उसके बाद -1 कर देंगे, इसमें -1 कर देते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अगला केस सेकेंड मान लीजिए, आपका क्या आता है, केस सेकेंड उतार लीजिए, तो हम केस सेकेंड दिखाते हैं। नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। इधर का तो आप नोट डाउन कर ही होंगे। इधर का मान लीजिए केस सेकेंड आता है, तो केस सेकेंड क्या आता है, मान लीजिए आपका करंट ऊपर, कभी केस आ जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। अब करंट के ऊपर हो गया, तो इसमें बस इस फार्मूले में प्लस कर देना है। अपन अगर एक केस और आता है, अगर हम करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दे, वोल्टेज के सीरीज में पैरेलल लगा दे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मतलब अगला केस समझिए, चाहे जो केस समझिए। अब यहाँ हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया,
लिख सकते हैं क्या, नॉट इफेक्ट ऑफ सर्किट, नॉट इफेक्ट ऑफ सर्किट, मतलब सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर इस करंट सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दे और इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। तो इतने थ्योरम में लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपका ये मिलमस समाप्त हो गया। आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अगला चलते हैं कौन सा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, अगर अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। लीनियर बाइलेटरल में लागू होता है। किसमें लागू होता है, लीनियर एंड बाइलेटरल और टाइम इनवेरिएंट और फोर सिंगल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो लीनियर बाइलेटरल, टाइम इनवेरिएंट और फोर सिंगल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ए रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर जो राइट हैंड वोल्टेज सोर्स कारण करंट लोड पर बहेगी, वही लेफ्ट हैंड वोल्टेज सोर्स कारण करंट राइट हैंड पर बहेगी। देखिए क्या होता है, मतलब जैसे आपका एक मान लीजिए वोल्टेज है, मैं समझाता आपको। यहाँ करंट I1 है, यहाँ वोल्टेज भी है, मतलब 2 वोल्ट में 2 4 ठीक। अब जो इस वोल्टेज सोर्स के कारण करंट यहाँ बहेगी, अगर यही वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा दे तो करंट फ्लो यही होगी। रेसिप्रोसिटी यही कहता है। तो चलिए I निकाल लीजिए, V/R। अब R मतलब क्या होगा, RTH मतलब निकाल लेते हैं। तो V क्या है, 2 वोल्ट है। V क्या है, 2 वोल्ट है। और RTH क्या है, ये पैरेलल में सीरीज में है, तो 2 प्लस हाँ पैरेलल में क्या हो, 4 × 2/6, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 तो 6 4 10, 2 × 3 हो जाएगा /10, तो 3/5 हो गया एम्पियर। आगे करें
अब I1 का अगर करंट निकालें तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोग लगाते हैं, सब बताएंगे, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, सारा चीज़ बताएंगे। अभी समझते जाइए, अभी तो थ्योरम सब पढ़ा रहे हैं, थ्योरम। उसके बाद अगर हम निकालेंगे इसके क्रॉस, अगर यहाँ करंट निकालना है तो इसके क्रॉस निकालेंगे। मान लीजिए इसमें करंट निकालें तो इसके क्रॉस निकालेंगे, तो I1 हम कैसे निकालेंगे ना। तो आपका करंट कितना है, 3/5, करंट डिवाइडर रूल लगा दिए। इसके क्रॉस अगर यहाँ निकालना है तो इसके क्रॉस निकालना है, तो 4/, और 6। इसके क्रॉस निकालना है तो 4/, अगर 4/, 4 2 + 4 × 6 करिए अपन 6, सही है। वही होगा, तो यह मान लीजिए, देखते हैं आता है तो ठीक है। फोर इंटू 6 कहाँ से आएगा, 4 × 2 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, इंटू 4 × ऊपर चला आएगा, अपन 10 बचेगा अगला। तो 4 × 2 नहीं, 4 होगा, देखो गलत कर दिया, 4 × 6 होगा, 4/6। प्याज काटा 2, प्याज काटा 3, अब आ जाएगा। मिस्टेक होता है तो आ ही जाता है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दौड़ाना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ता है हर इंसान से, कहीं ना कहीं कुछ। 4/2 + 4 × 6, अब कटेगा 3, तो कितना हो गया, 6 × 8। यहाँ आपका कटने के बाद आएगा, इसमें करंट कितना है, टोटल करंट आपका ऐसे जोड़िए, इसमें करंट आ रहा है 3/5, यहाँ से करंट आपका 3/5, मगर यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ तो 3/5 आ रहा है, तो यहाँ करंट कैसे निकालेंगे, इसके पैरेलल में निकालेंगे। तो देखते हैं, इधर का आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं उतारेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ 4 × 2, यहाँ 3/5 करंट आया था, यहाँ कितना फ्लो हो रहा है वो चीज़ दिखना है। यहाँ तो करंट आ गया, ठीक, टोटल करंट लेकर आ गए। अब वो करंट I1 में कितना जा रहा है, 3/5 जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, इसमें जाने के लिए करेंगे 4/42 + 6, 1 मिनट, ये 6 हो जाएगा, 3, अब आ जाएगा 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा, 2/5 एम्पियर। यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2.5 एम्पियर। इस वोल्टेज सोर्स का कारण यहाँ करंट कितना रहा, 2.5 एम्पियर,
समझ गए? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कोई चीज़ आपको छोड़ा नहीं है, कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा। सारा चीज़ आपके दिमाग में, चाहे वो किसी भी फील्ड का, किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो आपको बताया जरूर है। सारे न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे, जितने न्यूमेरिकल हैं, ग्रेड से लेकर ए जे सब। अब हम लोग चलते हैं अगला। हाँ, इसी में रेसिप्रोसिटी है। अब इसी को थोड़ा चेंज कर देंगे। आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, तो 2/5 एम्पियर करंट याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ मान लीजिए, यहाँ करंट 2 4 2, ये वोल्टेज सोर्स हमने इधर लगा दिया, सेम वोल्टेज सोर्स 4 2 एंड 2 एंड आपका 2 वोल्ट, ठीक। और आपका करंट आई। अब यहाँ आई वन कितना फ्लो हो रहा है देखते हैं। सेम करंट फ्लो होता है। चलो आई स्क्वायर 2 निकाल लीजिए अपन RTH। वी कितना है 2 अपान 4 इंटू 2/6 3 6 6 4 10 2 इंटू 3 अपान 10 5 3/5 आ गया। कोई दिक्कत कोई नहीं। अब चलो, अब करंट यहाँ से आपका कितना आ गया 3/5 आ रहा है। आई तो इसमें कितना आ रहा है I1। I1 निकालेंगे, I1 इक्वल टू I इंटू, इसमें निकालना है तो इसको लेंगे अपान 6, ताई की वैल्यू रख देंगे 3/5। अब आप 4 इंटू 6 2 तो 10 4/10 5 तो 2/5। तो मतलब I1 कितना रहा है 2/5। मतलब क्या समझ में आ गया? प्रूफ हो गया, प्रूफ पे हो गया। जो इस वोल्टेज सोर्स कारण करंट यहाँ फ्लो रही, वही वोल्टेज सोर्स अगर हम इधर लगा दे तो करंट सेम फ्लो होगी। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही कहता है कि जो आपका करंट सोर्स राइट हैंड वोल्टेज सोर्स कारण लेफ्ट हैंड में प्रवाहित हो रहा है, वही अगर उस वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस करके राइट हैंड साइड कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में सेम करंट फ्लो होगी। तो हमने भी देखा फर्स्ट में 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही, तो सेकंड केस में भी देखा 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही। रेसिप्रोसिटी यही थ्योरम आपका करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।